सब कुशल तो है ना पुत्री? सब कुछ कुशल है महर्षि। मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आई हूँ। पुत्रियां पिता से निवेदन नहीं करती, जो चाहिए वो अधिकार से मांगती है। तुम भी मांग लो। मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गुरु मंत्र और दीक्षा दें। तुमने हमसे वो मांगा जो पहले से ही तुम्हारे पास है। इस आश्रम में जितने भी नर नारी हैं, वो हमारे दीक्षित शिष्य ही हैं, और उनमें से एक तुम हो। किंतु महर्षि, गुरु मंत्र तो दीजिए। इस संसार का केवल एक ही महामंत्र है, और वो है राम नाम। उसी का जाप करो, उसी का सत्संग करो, तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा। ये एक ऐसा मंत्र है पुत्री, जो लोक परलोक दोनों की ही कठिनाइयों को दूर कर देता है। इस मंत्र का जाप करने वाले कभी किसी दुख को नहीं व्यापते। स्वयं मुझे भी इसी मंत्र का जाप करने से सद्गति प्राप्त हुई है। मैं धन्य हुई गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो। लगता है सीता के वनवास की सूचना हमसे पहले ही मिथिला पहुंच चुकी है। कैसी तिथि विपरीत ये आई, सारी मिथिला हुई पराई। दृष्टि गिरावे चले जिन्हों, मुख से दृष्टि तनिक न हटाई। उनका रोष के दोष बिना क्यों राम ने तज दी जान की माई। सीता पर राघव का इसे अन्याय बताते, अपवादों में मेरे राम कुछ बोल न पाते। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते। हमारे जामाता श्री राम और लक्ष्मण मेरे साथ आए। अब क्यों आए वो यहाँ? हम नहीं मिलना चाहते उनसे। महारानी, आप उत्तेजित ना हो। जो कुछ भी हो उसमें श्री राम की कोई गलती नहीं है। फिर भी मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। महारानी, ये आप उनके साथ अन्याय कर रही हैं। यदि ये सचमुच अन्याय है तो उस अन्याय के आगे कुछ भी नहीं जो उन्होंने मेरी बेटी सीता के साथ किया है। महारानी, जामाता से तुम्हारा ना मिलना शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। प्रणाम मां। क्षमा कर दीजिए। यदि हमें पहले ही आपके आने की सूचना होती
तो हम आपकी मर्यादा के अनुरूप ही आपके स्वागत का प्रबंध करवाते। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र, आप तो अपने न्याय और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध है अयोध्या नरेश। फिर ये कौन सी मर्यादा है कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, फिर भी बिना अनुमति के आप हमारे कक्ष में पधार गए? अब आप आ ही गए हैं तो हमें तो आपका स्वागत करना ही पड़ेगा, भले ही आप हमारी बेटी सीता पर कितना भी अन्याय करें। माँ, आज आपके सामने अयोध्या नरेश नहीं, आपका पुत्र राम खड़ा है। मैं तो इस आशा में यहाँ आया था कि मैं आपको और आप मुझे धीरज बंधा सके, किंतु मैं आपके दुख की गहराई को समझ नहीं पाया। मैं आपका अपराधी हूं और अधिक समय तक आपके सामने खड़े होकर मैं आपको और दुख देना नहीं चाहता। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। महारानी, जो कुछ हुआ उसमें पुत्र राम की कोई गलती नहीं है। परिस्थितियों की मजबूरी, नियति का लेखा उस घटना के लिए उत्तरदायी है। न जाने कहाँ होगी मेरी सीता। ये आप क्या कर रही हो वन देवी? आज मुझे इस आश्रम में गुरु मंत्र और दीक्षा मिली है, उसी की स्मृति में मैं यहाँ पर एक फुलवारी बना रही हूँ। इससे क्या होगा? इसमें सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, जिसे देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और तो और मधुमक्खियाँ भी आएंगी, जो इन फूलों से मधु बनाएंगी, जिसे खाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और पेड़ पौधे जितने अधिक होंगे, हमारा वातावरण उतना ही शुद्ध होगा। पेड़ पौधे हमारे लिए प्रकृति का वरदान है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ होता है। अति उत्तम पुत्री। पुत्री, इसी तरह के कल्याणकारी कामों में अपना मन लगाए रखो। श्री हरि सब ठीक करेंगे। मुझे अंदर आने की आज्ञा है। हम आज्ञा देने वाले कौन हैं? मालविका, तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ भी कहने का अधिकार ही कहाँ है हमारे पास। बहन सीता भी तो आपसे कुछ नहीं कह पाई होंगी, जिन्हें आपने त्याग दिया। यदि बात केवल अधिकार की है तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है निडर होकर कहो। यदि हमें अधिकार मिले तो हम मिथिला की दीवारों पर लिखवा देंगे कि मिथिला वालों, अपनी लाडली बिटिया को अयोध्या वालों से कभी मत ब्याना। उनका हृदय पत्थर का होता है। वो अपनी पत्नी का सम्मान करना नहीं जानते। मालविका, क्या अनर्गल बोले जा रही है तू? तो भूल गई किससे बात कर रही है? रुक जाइए पिताजी। मालविका जो कह रही है ये इसके हृदय से निकली बात है, किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सीता के लिए कष्ट का कारण बना।
मेरा विश्वास करो कि मैं मालविका ठीक ही कहती है कि अयोध्या वालों का हृदय पत्थर का होता है। सचमुच मेरा हृदय पत्थर का ही होता जा रहा है। मैं चाहकर भी सीता को रोक नहीं सका। मैं दोषी हूं लक्ष्मण, मैं अपराधी हूं। मैं सीता का अपराधी हूं, तुम सबका अपराधी हो। श्री राम हरे जय राम हरे, श्री राम हरे जय राम हरे। राम नाम वह पारस मणि जो, राम नाम वह पारस मणि जो, लोहे का भी स्वर्ण करे। श्री राम हरे जय राम हरे, श्री राम हरे जय राम हरे। भक्तों के भवतारक राम, श्री राम जय राम, दुष्टों के संहारक राम। श्री राम जय राम। हरे राम हरे राम जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। राम कृपा निधि न्याय मूर्ति वे, सबकी झोली भरते हैं। राम को बिन जाने जनन पर, व्यर्थ ही शंका करते हैं। व्यर्थ ही शंका करते हैं। राम को वो उस रूप में पाए, राम को वो उस रूप में पाए, जो जिस भाव से ध्यान धरे। श्री राम हरे जय राम हरे, श्री राम हरे जय राम हरे। भक्तों के भवतारक राम, श्री राम जय राम, दुष्टों के संहारक राम। श्री राम जय राम। हरे राम हरे राम जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम कल्प तरु राम कल्प तरु। श्री राम जय राम। माँ, सीता, मेरी बेटी आ गई मेरी लाडो। अब आपका और मेरा साथ नहीं हो सकता। आपने अपनी जमाता के साथ जो व्यवहार किया वो मुझे स्वीकार नहीं है माँ। रघुनंदन ने सीता से अपार प्रेम किया है। रघुनंदन ने अपनी सीता की प्रसन्नता के लिए क्या क्या नहीं किया। और आपने माँ उनकी जीवन भर के पुरुषार्थ और प्रेम को भुलाकर पल भर में ही उन्हें अपराधी बना दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आज आपकी पुत्री सीता आपसे जीवन भर के लिए नाता तोड़कर जा रही है। आर्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है पिताजी। अब हमें आज्ञा दीजिए।
मैं अपने जमाता का सत्कार ठीक से नहीं कर सका। ये मेरा दुर्भाग्य है, किंतु यहां की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि आप लोगों का यहां से जाना ही उचित है। राम, मुझे क्षमा कर दो। बेटे के दुख ने मुझे पागल कर दिया था। न जाने हम तुमसे क्या क्या कह बैठे। बहुत अपमान किया हमने तुम्हारा। माँ के द्वारा क्या कभी पुत्र का अपमान हो सकता है? पुत्र की भूल पर यदि माँ से कड़े वचन भी सुनने पड़े तो पुत्र के लिए वे सभी प्रसाद के समान होते हैं। राम, तुम सचमुच महान हो। इसलिए सीता ने हमारे सपने में आकर हमें चेताया कि हम क्या भूल कर रहे थे। राम, तुम राम भी हो और सीता भी। हमें सदा तुम्हारे भीतर सीता और सीता के भीतर तुम दिखाई देते हो। मेरे लिए तो पुत्र भी तुम ही हो और पुत्री भी तुम ही। पर सीता के वनवास के समाचार ने मेरी बुद्धि हर ली थी। नहीं माँ, आपने जो कुछ भी कहा उसमें अनुचित तो कुछ भी नहीं था। उससे जो भूल हुई है उसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। किंतु मां, अयोध्या जाने से पहले मेरा एक निवेदन है। क्या राम? कुछ दिनों के लिए अयोध्या आकर हमें धन्य कीजिए मां। आऊंगी। राम के भीतर रची बसी सीता को देखने मैं अवश्य आऊंगी।